नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं SR91 के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आपका स्टार्ट हुआ है संस्कृत। क्या स्टार्ट हुआ? संस्कृत। संस्कृत में क्या चीज़ चल रहा है? क्वेश्चन बैंक चल रहा है, वो भी आपका चैप्टर वाइज चैप्टर चल रहा है। क्या चीज़? चैप्टर वाइज चैप्टर चल रहा है। क्लियर है? तो जिनमें से कि 1 से लेकर के 9 चैप्टर मैंने समाप्त भी कर दिया। तो किस प्रकार से समाप्त किया? पहले मैंने बेसिक का क्लास लिया, फिर ऑब्जेक्टिव, यानी बेसिक ऑब्जेक्टिव का एक क्लास लिया, फिर क्या चीज़ सब्जेक्टिव का एक क्लास लिया अलग, यानी टोटल 2 क्लास लिया। इस प्रकार से जो कि टोटल 9 चैप्टर मैंने समाप्त कर दिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। क्लियर है? तो आइए इसका भी पहले जान लेते हैं बेसिक, उसके बाद ऑब्जेक्टिव जान लेते हैं। क्लियर है? तो देखिए ये 10वां चैप्टर है और कहता है कि मंदाकिनी वर्णम। चैप्टर का नाम है मंदाकिनी वर्णम। ये जो आपका जो कि वाल्मीकि रामायण से जो कि संकलित है, यानी कि वाल्मीकि रामायण के 95 अध्याय नंबर 95 में मंदाकिनी वर्णन का जो कि वर्णन किया गया है ना। तो यहाँ पे जो मंदाकिनी का जो वर्णन किया गया टोटल 10 श्लोक के माध्यम से वर्णन किया गया। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि मंदाकिनी वर्णन में कितने श्लोक है, तो बोलेगा 10 श्लोक है। अध्याय कितना से पूछेगा कि मंदाकिनी वर्णन पाठ जो कि वाल्मीकि रामायण के कितने अध्याय, या फिर अध्याय का ही दूसरा नाम है सर्ग। कहेगा कितने सर्ग से संकलित है? 95 सर्ग। जब अयोध्या कांड हुआ था तो उन्हीं में से मंदाकिनी का जो वर्णन किया गया। क्लियर? ध्यान में रखना। तो इसमें कितने श्लोक है? 10 श्लोक है ना। और वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड के कितने सर्ग से संकलित है? बोलेगा 95 सर्ग से संकलित है। किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, इस पर जैसे पूछेगा वैसे मैं थोड़ा बहुत आपको जानकारी भी दे देता हूँ। ठीक है, उसके बाद तो ऑब्जेक्टिव पर चर्चा करेंगे। जब वनवास जा, देखिए ध्यान में समझिए, जब वनवास में जा रहे थे राम, है ना, राम सीता और लक्ष्मण। क्लियर है? और क्या चीज़? लक्ष्मण, है ना। तो जब राम सीता लक्ष्मण, है ना, राम सीता लक्ष्मण वनवास जा रहे थे तो उसी समय जो चित्रकूट पर्वत पहुंचे थे। कौन सा पर्वत? चित्रकूट पर्वत। ध्यान में रखना। क्या चीज़ साथियों? चित्रकूट। याद रखिएगा, इस पर्वत का नाम याद रखिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव पूछ देगा। चित्रकूट पर्वत ध्यान में रखना। चित्रकूट पर्वत, क्या चीज़? चित्रकूट पर्वत। तो पर्वत होता है ना। तो चित्रकूट पहुँचते हैं तो वहाँ स्थित मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हैं। जब चित्रकूट पर्वत पहुँचते हैं ना तो वहीं पे जो है ना राम जी जो क्या करते हैं, सीता को, जो भाई राम जी है, अब सीता है तो सीता माता थोड़ा सा जो है ना दुखी महसूस करते हैं। तो उसी को जो उत्साहित करने के लिए, मन लगाने के लिए जो कि राम जी क्या करते हैं, मंदही चित्रकूट पर्वत की जो कि अच्छे इसके बारे में जो कि अच्छे बातें कहते हैं। क्लियर है? ध्यान में रखना। तो कब चित्रकूट एक पर्वत है तो राम पूछ देगा ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव के, राम सीता और लक्ष्मण कहाँ पहुँचे थे, वनवास में कहाँ गए थे? तो चित्रकूट पर्वत एक ऑप्शन देगा। तो वहाँ पे ध्यान में रखना, जाते दरमियान चित्रकूट पर्वत पर पहुँचे थे, है ना। तो सीता का मन को हल्साने के लिए, बहलाने के लिए जो कि चित्रकूट के बारे में जो कि बहुत अच्छे बातें बोले थे। और वास्तव में चित्रकूट पर्वत जो कि देखने में बहुत सुंदर है। ध्यान में रखना है। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके बारे में। तो यह नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरी हुई है। यह नदी जो चित्रकूट पर्वत के बीचों बीच नदी है। ठीक है, कैसे नदी का नाम ही मंदाकिनी। क्लियर है? नदी जो है किससे घिरी हुई है? प्राकृतिक। नदी किससे घिरी है? प्राकृतिक संपदाओं से, है ना। प्राकृतिक रूप से, जो नेचुरल रूप से है ना, उसी से वो जो घिरी हुई। कोई मनुष्य ने नहीं बनाया, कृत्रिम नहीं है कि मनुष्य ने बना दिया, सजावट कर दिया, पूर्ण रूप से अच्छा खिला दिया, फल फूल नहीं, कृत्रिम नहीं है, प्राकृतिक है। ध्यान में रखना है। क्लियर है? और ऐसा देखने में लगता है कि जो भी देखता है उसका मन हर लेते हैं। क्लियर है? ध्यान में रखना। इसका वर्णन ध्यान में रखना है। कालिदास ने रघुवंश काव्य के 13वें अध्याय में क्या था? कालिदास ने इसका वर्णन किया है। रघुवंश काव्य है, क्या चीज? रघुवंश काव्य के 13वां सर्ग। ठीक है, 13वां सर्ग बोलिए या फिर अध्याय बोलिए या फिर रचना। तो कालिदास ने इसका जो वर्णन किया गया था तो रघुवंश काव्य के 13वें अध्याय में किया गया था वर्णन। किसका? चित्रकूट पर्वत की। ध्यान में रखना। अच्छा चलिए थोड़ा सा और चर्चा कर लेता हूँ, है ना। अनुष्टुप, है ना, अनुष्टुप छंद। देखिए ध्यान से, अनुष्टुप छंद। ठीक है साथियों, अनुष्टुप छंद में महर्षि वाल्मीकि, क्या चीज? महर्षि वाल्मीकि थोड़ा सा, है ना, वाल्मीकि। अनुष्टुप छंद में महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णन में प्रकृति का यथार्थ चित्रण किए गए। तो अनुष्टुप छंद में जो है कि महर्षि वाल्मीकि ने जो है कि,
है ना, मंदाकिनी नदी का जो कि वर्णन बहुत बहुत अच्छी प्रकार से किया गया है। किसमें? अनुष्टुप छंद में। कौन? महर्षि वाल्मीकि। किसका? मंदाकिनी वर्णन का, जो कि बहुत अच्छे से वर्णन किया गया। तो थोड़ा सा बेसिक था, ये हो गया आपका बेसिक का खत्म हो गया। अब इस पर ऑब्जेक्टिव पूछ देख लेते हैं, किस किस टाइप से ऑब्जेक्टिव पूछा गया। जो बेसिक बात है, बेसिक से भी ऑब्जेक्टिव आपका पूछा हुआ रहेगा। देखिए, कहता है कि वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचते हैं। देखिए, पूछ दिया ना, वनवास के समय जब वनवास जा रहे थे तो राम सीता लक्ष्मण के साथ, राम सीता और किसके साथ? लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचे थे। तो बताए, विचित्र, है ना, विचित्रकूट या फिर स्वर्णकूट या फिर चित्रकूट या फिर पर्णकूट। तो राइट आंसर क्या होगा? चित्रकूट पर्वत पहुंचे थे। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है। मंदाकिनी नदी जो है किस पर्वत के नज़दीक बहती है। बोले, मलय पर्वत या मंदार पर्वत या चित्रकूट पर्वत या फिर या गृद्धकूट पर्वत। तो राइट आंसर बताया फटाक से, चित्रकूट पर्वत। अभी तो अत्यंत बताया, मंदाकिनी नदी है ना चित्रकूट पर्वत के नीचे है, समीप है। फिर क्या है, कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है। तो बूढ़ी नदी या मंदाकिनी नदी या यमुना नदी या फिर कावेरी नदी। तो किस नदी की? मंदाकिनी नदी की जो कि वर्णन किया, कौन किया? कालिदास ने की है। किस, है ना, रघुवंश काव्य में के 13वें अध्याय में की है। ध्यान रखना, कौन सा अध्याय में? 13वें अध्याय। किस काव्य? रघुवंश काव्य में कालिदास ने जो कि मंदाकिनी नदी का वर्णन किया। आगे, मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन है। मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का? गंगा, यमुना, सरस्वती या फिर सरयू। तो बताइए किस का वर्णन किया गया है ना। तो फोर का राइट आंसर बताया फटाफट, किसका क्या होगा आंसर इसका। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? गंगा। गंगा नदी का क्या किया गया था साथियों? वर्णन किया गया है ना। तो मंदाकिनी वर्णन पाठ में किस नदी का वर्णन किया गया? गंगा नदी का। तो चित्रकूट पर्वत वहाँ पे निकट है, गंगा नदी के निकट चित्रकूट पर्वत है ना, या चित्रकूट पर्वत के निकट गंगा नदी। बोल सकते हैं दोनों में कुछ। जब वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है। वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है। या विश्व शांति है या कर्णस्य दानवीरता है या नीति श्लोका है या फिर मंदाकिनी वर्णम है। तो वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है। तो हमने क्या बताया था, वाल्मीकि रामायण या फिर मंदाकिनी, दोनों एक ही होगा। तो मंदाकिनी वर्णम, मंदाकिनी वर्णम वर्णन संकलित है इससे। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 5 का डी हो जाएगा। क्लियर। चलिए 6 नंबर कहता, मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। किस ग्रंथ से संकलित है। महाभारत, रामायण, रघुवंश, महाकाव्य या फिर उत्तर रामचरित्रम। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका? रामायण। तो मंदाकिनी वर्णम किस ग्रंथ से संकलित है। रामायण ग्रंथ। किस ग्रंथ से? रामायण ग्रंथ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर, चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में है। चित्रकूट स्थित जो गंगा का वर्णन है किस पाठ में? कर्णस्य दानवीरता पाठ या व्याघ्रपति कथा या मंदाकिनी वर्णन या फिर भारत में मत। इसका राइट आंसर बोलिए। 7 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मंदाकिनी वर्णम। क्या होगा? मंदाकिनी वर्णम हो जाएगा। 8 नंबर कहता राम, है ना, कहता कि रमणीयानी तीर्थयानी किम संजय, है ना, किम संजनयंती, है ना। तो रमणीय तीर्थ क्या उत्पन्न करती है, क्या उत्पन्न कर रहे हैं, है ना। रति को, गति को, मति को या फिर भक्ति को। तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, रति को। क्या हो जाएगा? रति को। क्लियर। 9 नंबर कहता मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संकलित है। है ना, बालकांड या सुंदरकांड या फिर अयोध्या कांड या फिर अरण्य कांड। तो राइट आंसर 9 का बोलिए क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अयोध्या कांड। क्या हो जाएगा? सिद्ध हो जाएंगे, अयोध्या कांड हो जाएंगे। ठीक है, सी। नेक्स्ट, मंदाकिनी का अर्थ क्या है। मंदाकिनी का अर्थ क्या है? गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी या फिर सरयू नदी। जिसका राइट आंसर बोलिए 10 का क्या हो जाएंगे? 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, गंगा नदी। क्या हो जाएंगे? गंगा नदी। क्लियर है। 11 नंबर कहता है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ में कहाँ की जो कि गंगा का वर्णन है। काशी की, चित्रकूट की, पटना की या फिर प्रयाग की। तो राइट आंसर 11 का क्या आ जाएगा? चित्रकूट की। क्लियर है। गंगा कहाँ का वर्णन है? चित्रकूट की पर्वत है ना। चलिए, राम ने विशालाक्षी से किसको संबोधित किया। सीता को या फिर या शूर्पणखा को, लक्ष्मण को या फिर कौशल्या को। बस सीते के साथ वनवास गए थे, सीता ही दुखी थे, ठीक है ना। तो सीते को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। सिर्फ विशालाक्षी नहीं किया, बहुत सारा चीज़ से संबोधित इसको किया गया, सीता को। इसलिए ऑप्शन जब भी मिले सीता तो सीता मारना। ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि मंदाकिनी में कौन स्नान करते हैं। देवता करते हैं, ऋषिगण करते हैं, जंगली पशु करते हैं या फिर सज्जन करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये बताइए। ठीक है, तो 13 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋषि लोग, ऋषिगण। ठीक
कि बहुत सारे ऋषि जो कि मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं। कहते मंदाकिनी वर्णम पाठ में कुल कितने पद्य है, तो अभी तो हमने बताया बेसिक में 7, 5, 11, 10। तो राइट आंसर क्या होगा 10 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 14 का डी। चलिए अगला कहता कि मुन्य ऊर्ध्व बहवः नियमात डॉट 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 उपति संठे। तो राइट आंसर क्या होगा चंद्रम या फिर आदित्यम या फिर राजानम या फिर अग्निम। तो इसका राइट आंसर बोले 15 का राइट आंसर क्या होगा, तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, आदित्यम। क्या हो जाएगा आदित्य। नेक्स्ट राम मंदा है ना, कहता राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं, है ना, लक्ष्मण को या फिर सीता को, ऋषियों को या फिर विभीषण को। तो राइट आंसर बताए 16 का क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सीता को। किसको साथियों, सीता को। नेक्स्ट कहता है मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है, मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है ना, वेद व्यास है, वाल्मीकि है, कालिदास है या फिर भाष्य है। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि वाल्मीकि। क्लियर है। अगला प्रश्न कहता है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्याकांड के किस सर्ग से संकलित है, 95, 75, 85 या फिर 57। तो राइट आंसर क्या होगा 95, 18 का ए हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर है। चले अगला प्रश्न देख लेता हूँ। कहता कि है ना, कहता कि पूर्वासात डॉट 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 दर्शनम अधिकम महत्वपूर्णम रिक्त स्थान की जो है कि उचित विकल्प से भरे, रिक्त स्थान को उचित विकल्प। तो रामा है ना, तो ग्रामस्य या चित्रकूटस्य या फिर वनस्य या फिर परिवारस्य। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, फटाक से बोले 19 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, चित्रकूटस्य। नेक्स्ट 20 नंबर कहता है कि नलिनी पद का अर्थ क्या है, गाँवों को या तालाबों से अर्थ है, नगरों को या फिर उद्यान को। तो 20 का राइट आंसर बी हो जाएगा तालाब। ठीक है, नलिनी पद का अर्थ क्या है, तालाब से है। आगे कहता है कि जटाजिन्धारा ऋषि है, अब गहनते रिक्त स्थान की पूर्ति करें, है ना, पद्याम होगा या फिर यमुना होगा या फिर मंदाकिनीम होगा या फिर राबीम होगा। तो राइट आंसर बोले 21 का क्या हो जाएगा, तो 21 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मंदाकिनीम होगा। क्या होगा, मंदाकिनीम। चलिए अब देखते हैं और प्रश्न ऑब्जेक्टिव का इसका, उसके बाद सब्जेक्टिव पर भी चर्चा कर लूँगा। देखिए और 1-2 प्रश्न है, इस पर भी चर्चा कर लेता हूँ। कहता है कि तत् तीर्थयात्रीन न दर्शनार्थम आयांति। तो कहता प्रश्न निर्माण हेतु रेखांकित पद के स्थान में क्या होगा। रेखांकित पद तो यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया, रेखांकित पद है ना, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर बताता हूँ, ऑप्शन नंबर ए होगा, के होगा। ठीक है, तो 22 में रेखांकित पद जो है देने के लिए छूट गया है, तो ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। कहता है कि संसित वर्ता मुन्य डॉट 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 उत्तिष्ठन्ते रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें, रामम या आदित्यम या फिर कृष्णम या फिर वासुदेवम। तो राइट आंसर बोले 23 का, इसका राइट आंसर क्या होगा, 23 का ऑप्शन नंबर बी होगा, आदित्यम। 24 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कहता है हे कल्याणी डॉट 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 है ना, हे कल्याणी आपका पुलिस क्या बोलता है विस्मयादि बोधक का कहता संबोधन किसके लिए जो कि प्रयुक्त हुआ है, सीता के लिए, है ना, बदले हे कल्याणी। कल्याणी भी सीते को कहा साथियों, तो यहाँ पे डायरेक्ट सीता बता दीजिए, 24 का ये बता दीजिए डायरेक्ट सीता, क्योंकि सीता को बहुत चीज़ से संबोधित किया। दारा पद का अर्थ क्या था, माता, पत्नी, चाची या मौसी। दारा का अर्थ, तो राइट आंसर होगा पत्नी। क्या चीज़, पत्नी। दारा का अर्थ क्या होगा, पत्नी। तो प्यारे साथियों यहाँ पे 25 क्वेश्चन टोटल जो कि ऑब्जेक्टिव आपका 2011 से लेकर के 2025 तक में जो है कि 2024 तक में जो कि टोटल 25 क्वेश्चन ही पूछा गया। तो टोटल क्वेश्चन मैंने बतला दिया, आपको अनुभव हो गया होगा कि किस किस कैटेगरी का जो कि पूछा जाता है और किस कैटेगरी से पूछ सकता है। और बिलीव कीजिए जो आपका पूछ दिया गया वही क्वेश्चन आपका पूछेगा। अगर थोड़ा सा भी उलट पुलट करेगा तो बस, अगर आप में अंडरस्टैंडिंग है तो आप उसको आंसर आराम से दे दीजिए, नहीं तो फिर आपका क्वेश्चन ही इतना रहता है ना, इतना डबल क्वेश्चन पुनः पूछता है साथियों। तो मान लीजिए कि 4 क्वेश्चन पूछा, 2 को अलग से पूछ दिया, तो 2 को तो सेम रहेगा, फिक्स कर लीजिए। क्लियर, तो कहीं पे आपको दिक्कत नहीं होगा। तो कैसा लगा वीडियो, अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बने चले तो अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर दें। कमेंट करके बताइए कि वीडियो को कैसा लगा। चलिए नेक्स्ट दिन मिलता हूँ सब्जेक्टिव लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।